हेलो बच्चे पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा और साथ में सारे क्वेश्चन मार्क करवाता जाऊंगा कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हर पैराग्राफ के ऊपर जो जो क्वेश्चन बनता है वो आपको मैं करवाते जाऊंगा। आपने पेन लेना है, बुक लेनी है, तब पढ़ना है साथ में, और साथ में मार्किंग करते जानी है और समझते जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले तो इजी पार्ट है, ठीक है जी। और उसमें जब तीन आपने सुना होगा कि व्हाट आर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो सेक्टर जनरली तीन सेक्टर है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था। एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा, ये पूरे पेज के ऊपर क्वेश्चन है। फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, व्हाई इट इज कॉल्ड सो, एंड व्हाट इज इट्स अदर नेम। सभी जो तीनों सेक्टर्स है, तीनों सेक्टरों के लिए सेम ही क्वेश्चन बनता है कि अब सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज टर्शियरी सेक्टर, व्हाई इट इज कॉल्ड सो, व्हाट इज इट्स अदर नेम। तो ये हम करने लगे हैं। अब लेट्स स्टार्ट नाउ। अब आ गया जो फर्स्ट वाला आ गया हमारा सेक्टर। फर्स्ट वाला है, ये देखो, फर्स्ट वाला आ गया प्राइमरी सेक्टर। ये प्राइमरी सेक्टर है, यहां से लेके स्टार्टिंग से लेके यहां तक, इसके बीच में से इसका आंसर लिखना है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या आता है, जनरली जो आ गया, द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सारा कुछ किसमें आता है, ये आएगा एग्रीकल्चर में। और ठीक है, और इसका जो, इसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। अब इसको प्राइमरी क्वेश्चन पेपर में आता है कि इसको प्राइमरी सेक्टर क्यों कहते हैं। अभी सारा डिस्कस करते हैं। अब आइए स्टार्टिंग में, ठीक है। अब आ गया कि यहां से शुरू करेंगे हम लोग कि देयर आर मैनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन डायरेक्टली बाय यूजिंग द नेचुरल सोर्सेज। एग्जांपल बता देंगे, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है, कॉटन ग्रो करते हैं कॉटन प्लांट से, वो हो गया। ये सारी चीजें डिपेंड किस पे करती है, नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर, जैसे रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट। जो भी चीज हम ग्रो करते हैं ये तीन फैक्टरों पे डिपेंड करती है। और सिमिलरली दूसरी एग्जांपल इन्होंने दे दी है डेयरी की। डेयरी में आ गया जो एनिमल्स है, डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी आ गए, इसमें दूध आ गया, अब उसमें पोल्ट्री आ गया, फिर उसमें आ गया फिशिंग आ गया, पिगरी आ गया, ये सारे इसमें आ गए। और सिमिलरली मिनरल्स आएंगे, जो मिनरल हम भी, जो भी गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, जो भी हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो भी इसमें आ जाएगा। अब ये सारा आ गया प्राइमरी सेक्टर। व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी। अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी। अब प्राइमरी क्यों कहते हैं इसको, अब ये आएगा, ये हमारा लिखा हुआ है व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी, बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर। जितनी भी सारी एक्टिविटीज हो रही है, सारी एक्टिविटीज का बेस है। और जितनी भी इंडस्ट्री है, जैसे शुगर इंडस्ट्री है, उसके लिए शुगर केन चाहिए, कॉटन इंडस्ट्री है, उसके लिए कॉटन चाहिए, तो ये सारा क्या है, उसका बेस है। दिस प्रोवाइड द बेस फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, सो इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। इसका नाम क्या है, so since most of these natural products we get from agriculture, dairy and fishing, so this sector is also called agriculture and related sector. तो ये जो लाइन मार्क की है, ये आप लोगों ने लर्न पेपर में लिख देनी है। और इसमें भी, इसके बीच में से एमसीक्यू भी आते हैं। जैसे कोई भी चार ऑप्शन दे देंगे आप लोग को, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशरी और लिख देंगे इंडस्ट्री। इनमें से प्राइमरी कौन सा नहीं है, हम कह देंगे इंडस्ट्री प्राइमरी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आ गया सेकंड क्वेश्चन हमारा है सेकेंडरी, ठीक है। सेम क्वेश्चन वही कि व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर, व्हाट इज इट्स अदर नेम, एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सो। अब आता है सेकेंडरी सेक्टर, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर है, जैसे कॉटन प्लांट आ गया, कॉटन हो गई, शुगर केन हो गया। जब ये नेचुरल चीजों को प्रोसेस करके हम कोई न्यू चीज बना रहे हैं, वो किस में आएगा, इंडस्ट्रीज, इसमें सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। इसमें एग्जांपल्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये सारा कुछ इसमें आएगा। सेकेंडरी सेक्टर कवर दोज एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू, कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और ये आ गया दैट वही इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ
इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, ये आ गया। उसके बाद आ गया द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस बाय नेचुरल प्रोसेस। ये जो सारी चीज जो इसमें प्रोड्यूस करते हैं, जो सेकेंडरी सेक्टर में प्रोड्यूस करते हैं, ये नेचुरल तरीके से नहीं हो रही है, खुद हम मशीनों के थ्रू उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे शुगर प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, शुगर केन को उसके प्रोसेस करके हमें शुगर बना रहे हैं। कॉटन क्लॉथ है, क्लॉथ हम कैसे बना रहे हैं, कॉटन जो कॉटन है और जो रुई है उसको प्रोसेस करके धागा बना के उसको बना रहे हैं। तो ये किस में आएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आएगा। और फॉर एग्जांपल ये उन्होंने एग्जांपल दे दिए, फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट, इसको बता रहे हैं हमको। उसको हम स्पिन करेंगे, ठीक है, उसको स्पिन करेंगे, जो धागा बना के स्पिन करेंगे, वीव क्लॉथ ऐसे बनाएंगे। सेम एग्जांपल शुगर केन की देते हैं, शुगर केन रॉ मटेरियल है और उस पर फिर गुड़ बनाएंगे, शुगर बनाएंगे, तो ये उसकी एग्जांपल आ गई। सिमिलरली जो मिट्टी है, अर्थ मतलब मिट्टी आ गया, मिट्टी को उसको में इसकी ईंटें बनाएंगे, ईंटों से घर बनेंगे, ठीक है। अब ये उसकी एग्जांपल, जो जो आपको मार्क किया है वो आप ड्राइंग कर लेना, बस उत्तर लिखना आप लोगों ने। और since this sector gradually becomes excellent with the different kinds of industries, मतलब ये सेक्टर किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्री के साथ, and so it is called industrial sector। पेपर में आएगा, इसका दूसरा नाम क्या है, तो हम कहेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन से वैसा ही है कि व्हाट इज टर्शियरी सेक्टर, व्हाई इट इज कॉल्ड सो, एंड व्हाट इज इट्स अदर नेम। सेम क्वेश्चन आ गया। अब आ गया आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो थर्ड कैटेगरी है वो कौन सी वाली है, टर्शियरी सेक्टर है। अब ये टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर होता है कि वो सेक्टर, जैसे इसमें क्या आता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वो सारी चीजें जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में हेल्प करते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, जो सारी चीजें प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करती हैं, उसको हम क्या करते हैं, कौन सा सेक्टर आएगी, टर्शियरी सेक्टर में आएगी। अब आगे यहाँ देख लो, these are activities that help in the development of primary and secondary sector। These activities by themselves खुद प्रोड्यूस नहीं करती हैं, लेकिन सपोर्ट करती हैं, जो भी चीज हम बना रहे हैं ना उसको सपोर्ट करती है। एग्जांपल दे दी उन्होंने, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, जो भी चीज हमने बनाई है, चाहे शुगर केन बनाया है, शुगर केन है उगाया है, और फिर हमने शुगर बनाई है, या फिर कॉटन को ग्रो किया है, क्लॉथ बना है, उसको हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, बाय द टर्शियरी सेक्टर। तो ये सर्विस करता है, दोनों की हेल्प करता है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। जो जो ये मार्किंग क्यों कर रहा हूँ, मार्किंग इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने कौन कौन सी जो लाइनें इसमें से लिखनी है, पेपर में लिखनी है करके। फिर आगे जो चीजें भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वो सारी क्या आएगी, फॉर एग्जांपल गुड्स दैट वी प्रोड्यूस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, वो क्या करेंगे, हम ट्रांसपोर्ट करेंगे बाय ट्रक्स और ट्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे उसको, ठीक है। और इसलिए इसमें एग्जांपल्स आ गई हमारी, टेलीफोन आ गया, बैंक्स आ गए, ट्रेड आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, बैंकिंग, ये सारी क्या है, एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी सेक्टर है, ये सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। पेपर में आपको एग्जांपल्स पूछ लेंगे, एग्जांपल्स आ गई। अब ये आ गए, इसको टर्शियरी सर्विस, इसका और नाम क्या है, सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज, ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, सो दिस, ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रही है अदर देन गुड्स, सो दिस टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ आगे, ठीक, कि सर्विस सेक्टर, इसमें क्या है कि सर्विस सेक्टर आल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज। और सर्विस सेक्टर में जो एसेंशियल सर्विस कौन कौन सी आती है, विच एसेंशियल सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन टर्शियरी सेक्टर, ये वाला क्वेश्चन बन गया सर। इसमें आ गया वो चीजें आ गई डायरेक्टली हेल्प नहीं करती प्रोडक्शन में, लेकिन वो जरूरी है। एग्जांपल टीचर्स, डॉक्टर्स, ये प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज आ गया। पर्सनल सर्विस की एग्जांपल आएगी तो हमारे टीचर, डॉक्टर, ये पर्सनल सर्विस की एग्जांपल आ गई। इसमें वॉशरमैन आ गए, बार्बर्स आ गए, ठीक है, और कोबलर्स आ गए, ठीक है, और लॉयर्स आ गए, और
अच्छा, और उसमें आ गया इन रिसेंट ईयर्स कुछ न्यू सर्विसेज आ गई है। तो पेपर में पूछेगा एक पर्सनल सर्विसेज हो गया और एक न्यू सर्विसेज हो गया। न्यू सर्विसेज कौन से वाली करते हैं अपने? उसमें आ गया हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, इंटरनेट कैफे आ गया, एटीएम बूथ आ गए, कॉल सेंटर्स आ गए, सॉफ्टवेयर। तो ये एग्जांपल्स आ गए। अच्छा, इनमें से जैसे पेपर में आपको डालते हैं इंटरनेट कैफे, वो लिखते हैं फिर पूछेंगे ये जो इंटरनेट कैफे है वो किसकी एग्जांपल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, नन ऑफ दीस। तो फिर हम कहेंगे टर्शियरी सेक्टर है। तो ऐसे इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और पूछ लेंगे कि एग्जांपल दो पर्सनल सर्विस एग्जांपल दो न्यू सर्विस एग्जांपल दो, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये हमने ऐसे करना है। चलो आ जाओ आगे। इजी चैप्टर है, तो टफ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी दे आर ग्रुप टुगेदर आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। बस यहाँ पे लिखा हाउ, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। यहाँ इसको हम अंडर करके यहाँ लिख देंगे हाउ। ठीक है, क्वेश्चन का बनना हमारा हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ग्रुप टुगेदर, हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। बस ये क्वेश्चन आएगा, हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, दैट आर ग्रुप टुगेदर आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। यहाँ पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि गिव एग्जांपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। मतलब ये सारी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये तीनों हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड करती है। तो उसको एग्जांपल से आप प्रूव करो। आपको कभी एग्जांपल दे देंगे, जैसे पेपर में कभी ऐसा आ जाता है कि ऑल दीज आर इंटरडिपेंडेंट, प्रूव विद एग्जांपल ऑफ शुगर केन या प्रूव विद एग्जांपल ऑफ कॉटन। तो फिर हम ऐसे कहेंगे कि जो शुगर केन है वो इट आर प्रोड्यूस इन द फील्ड्स, फिर उसके बाद शुगर केन ट्रक्स में भर के वो कहाँ जा रहा है, वो मिल तक जा रहा है, शुगर मिल तक जा रहा है। तो कैसे? बाय ट्रक्स और ट्रॉली के थ्रू जा रहे हैं। तो इट मींस जो प्राइमरी सेक्टर, ये क्या शो कर रहा है? ये दिस शोज द डिपेंडेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर ओवर द टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर क्या आ गया? शुगर केन। ट्रक क्या आ गया? टर्शियरी सेक्टर आ गया। तो प्राइमरी सेक्टर किस पर डिपेंड कर रहा है? टर्शियरी सेक्टर के ऊपर। सिमिलरली अब उसके बाद मिल में क्या बनती है? शुगर बन के तैयार हो गई है। अब मिल से मार्केट में शुगर जानी है, चीनी जानी है। ठीक है, तो वो अब कैसे जाएगी? फिर अगेन ट्रक से जाएगी। इट मींस कि इन दिस केस अब क्या हो रहा है, जो टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर है इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टर्शियरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि जो शुगर मिल है दैट इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, और उसके बाद जो ट्रक है वो एग्जांपल है टर्शियरी सेक्टर की। तो इस तरह से इंटरडिपेंडेंस। तो सिमिलरली अगर आप कहते हैं कि अगर जो जितने भी ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टर्स है, फर्टिलाइजर्स है, ये सारी चीजें प्रोड्यूस कहाँ पे होती है? फैक्ट्रियों में। ठीक है, और वो किसको चाहिए होती है? प्राइमरी सेक्टर को। तो ये किसकी डिपेंडेंस होगी? दिस प्रूव्स द डिपेंडेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर ओवर द सेकेंडरी सेक्टर। तो इस तरह से तीनों सेक्टर एक ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसमें कोई भी आप लोगों को इसमें से पूछ लेगा कि एग्जांपल बताओ और किस पे कैसे डिपेंड करता है, तो कोई भी एग्जांपल जो आएगी उसके साथ आपको प्रूव कर देना है। अगर पेपर में एग्जांपल नहीं बताता है तो आपने खुद ही अपने एग्जांपल बना के उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो क्वेश्चन आएगा कि हाउ दीस सेक्टर्स आर हाईली इंटरडिपेंडेंट, तो हमने ऐसे प्रूव विद एग्जांपल, तो फिर हमने ऐसे एग्जांपल के साथ हमने इसको प्रूव कर देना है। अगला हमारा क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ करके। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है कि हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन। एक ये आ जाएगा, जितनी भी चीजें हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसकी हम काउंटिंग कैसे करते हैं कि देश में कितनी प्रोडक्शन हुई है। अब उसमें जो चीज ध्यान रखने वाली है वो ये कह रहा है कि तो गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम। अच्छा, हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट होएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर स्टार्ट होएगा। वो आंसर क्या करता है? वो कह रहा है इकोनॉमिक्स सुजेस्ट, वो क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर। अब एग्जांपल दे दी उन्होंने, एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल 10,000 kg wheat प्रोड्यूस है। If 10,000 kg wheat is sold at ₹20 per kg, the value of wheat कितनी होगी? 20,000।
और सिमिलरली दूसरी एग्जांपल दे दिया, वैल्यू ऑफ 5000 कोकोनट्स एट द ₹15, कितनी वैल्यू होगी? 75,000 होगी। अब मैं समझाता हूँ है क्या। वो ये कह रहा है कि अगर सपोज करो हमने 10,000 kg वीट प्रोड्यूस की है, 10,000 kg वीट प्रोड्यूस की है, और वीट का रेट है पर केजी 20 रुपीज पर केजी। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी हमारी? 2 लाख रुपीज होगी। तो हमने ये कहना है कि वही अगर हमसे कोई पूछेगा कि कितना प्रोड्यूस किया है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 20,000 जो 10,000 kg वीट प्रोड्यूस की है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने 5,000 कोकोनट प्रोड्यूस की है। हम क्या बोलेंगे कि इंडिया हैज प्रोड्यूस 2 लाख रुपीस की वीट प्रोड्यूस की है इंडिया ने, एंड इंडिया हैज प्रोड्यूस कोकोनट्स ऑफ वर्थ ₹75,000। It means that we will count the value rather than the number of goods. While counting, question क्या है? How do we count various goods? While counting the goods and services, we take the value of goods, not the number. इसमें value क्या है? 2 लाख और 75,000 वैल्यू है, ये हमने काउंट करनी है rather than number. नंबर क्या है? 5,000 और 10,000, ये हमने नहीं देना है। ये आ गया, दिस हाउ डू वी काउंट द गुड्स एंड सर्विसेज। फिर उसके बाद वो क्या है कि जब भी अगला क्वेश्चन आना है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक। जब भी हमने कोई चीजें प्रोड्यूस करनी है तो व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक। जब भी अगर आपको आता है, अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि हमने क्या क्या प्रिकॉशन, ये आ गया, ठीक है। व्हाट प्रिकॉशन वन हैज टू टेक, ये हमारा अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट है उसका। वो ये कह रहे हैं जब भी हमने काउंटिंग करनी है, ठीक है, हमने काउंटिंग करनी है, तो काउंटिंग में हम लोगों ने क्या करना है कि हमें सिर्फ फाइनल गुड्स काउंट करनी है, फाइनल गुड्स काउंट करनी है, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो काउंट नहीं करनी है। वो बताता हूँ होता क्या है। फाइनल गुड्स में वो ये कह रहा है, अब एग्जांपल वो दे रहा कि जो ए फार्मर हु सेल्स व्हीट, एग्जांपल्स की एग्जांपल दे दिया उन्होंने कि फार्मर हु सेल्स व्हीट टू फ्लोर मिल, जो आटे की चक्की पे क्या है 20 रुपए किलो उसने व्हीट दे दी है। द मिल वाले ने क्या किया, उसको व्हीट को ग्राइंड किए हैं, उसका आटा बनाया है, ठीक है, वो बेच दिया किसको, 25 रुपए बेच दिया किसको, बिस्किट वाली फैक्ट्री को बेच दिया है। बिस्किट कंपनी क्या करेगी, उसको आटे को और बाकी शुगर और ऑयल मिला के, ठीक है, और उसके बिस्किट बनाएगी, बिस्किट को किस रेट पे बेचेगी, वो बेचेगी 80 रुपीज, ठीक है। तो इट मींस बिस्किट्स आर फाइनल गुड्स। तो जब भी हमने चीजों को काउंट करना है, ठीक है, जब भी हम चीजों को काउंट करना है तो हम लोगों ने क्या करना है, फाइनल गुड्स लेनी है। फाइनल गुड क्या है, बिस्किट्स, उसको हमने लेना है। जो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्या वो आटा, फ्लोर और जो ऑयल है, जो शुगर है, इंटरमीडिएट गुड्स को हमें नहीं लेना है। अब फिर डेफिनेशन क्या है कि व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स? द गुड्स दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स आर एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। एग्जांपल कार है, कार एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड है, और जो उसके टायर है, शीशे हैं, इंडिकेटर है, वो चीजें क्या है, दे आर द एग्जांपल ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स। तो क्लियर हो गया इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। एक और डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, तो वो 3 मार्क्स में अलग से आता है। डेफिनेशन दे देंगे हम लोग करके, फिर एग्जांपल दे देंगे करके, एक पॉइंट और भी आएगा, उसमें आएगा कि इंटरमीडिएट गुड्स आर not used in the production of GDP, मतलब फाइनल गुड्स हैं, they are used in the production of GDP। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, एक चीज रहेगी वो हम करते हैं, पहले वो कर लें। अब एक जो क्वेश्चन आता है, अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन है कि why we use only जो फाइनल गुड्स हैं, हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं, बाकी चीजें हम प्रोड्यूस क्यों नहीं करते। तो वो ये कह रहा है कि फाइनल चीजें हम इसलिए लेते हैं क्योंकि फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। अब जैसे हमने बिस्किट लिया था, बिस्किट में जो तेल है, आटा है, शुगर है, वो ऑलरेडी इसमें एडेड है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे,
उसकी फाइनल गुड्स की वैल्यू लेंगे, क्योंकि अगर बार बार अलग अलग करेंगे तो फिर क्या होगा, हम क्वांटिटी को डबल डबल करेंगे, बिस्किट की वैल्यू अलग करेंगे, फिर तेल की अलग करेंगे, फिर तो एक चीज की वैल्यू डबल डबल हो जाएगी आगे। जैसे कार है, कार में जो टायर है, ट्यूब है, इंडिकेटर है, शीशे हैं, सबकी वैल्यू ऑलरेडी एड ही है। तो जैसे जो कार है हमारी फाइनल गुड है, तो जब हम लगे देश ने कितनी कारें प्रोड्यूस की है, तो खाली कार की वैल्यू लेंगे, जो ये इंडिकेटर और टायर की वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो ये है कि वाई क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड हो गई है, इसका मतलब बार बार काउंट कर रहे हैं, तो बार बार काउंट नहीं करना है। तो इसका ये वाला क्वेश्चन हो गया, और इसका जो आंसर है वो हमारा ये वाला आंसर आएगा। वो क्या कर रहा है, ये वाला क्या, गुड्स सच एज व्हीट और जो फ्लोर है, ये सारी एग्जांपल किसकी एग्जांपल है, इंटरमीडिएट गुड्स की एग्जांपल है। ये ऑलरेडी इंक्लूड, इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द जो फाइनल गुड्स। तो इसलिए जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू किसमें, फाइनल गुड में ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, इसलिए हम इसको दोबारा नहीं लेंगे। तो ये इसका आंसर है। हमने यहां से लेके फिर अगले पेज के ऊपर है, बताता हूं, यहां से लेके ये वाला आ गया, बिस्किट्स तक मार्क कर लो, ये हमारा आ गया आंसर। अच्छा, और यहां तक हमारा आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन का कि व्हाई वी टेक ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अगला क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक आता है, और जो इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो, क्वेश्चन आता है कि ये टॉपिक है हमारा, व्हाट इज जीडीपी। ठीक है, व्हाट इज जीडीपी, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। जो मैंने बताया ना कि जब वैल्यू, जब हम जीडीपी काउंट करते हैं, जीडीपी होता है, मतलब उसमें आपको जीडीपी आ गया, it is the value of all the final goods and services produced within the country during particular year। एक साल में हमने जितनी भी चीजें प्रोड्यूस की हैं, उस सबकी जो वैल्यू है वो क्या है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी शोज कि देश कितनी बड़ी इकोनॉमी, कितनी है, बड़ी है कि छोटी है। अगर कोई देश ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, ज्यादा वैल्यू की चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो उस मतलब वो देश में बड़ा है, उसकी जीडीपी बड़ी है। और हमने जो डिफरेंस में किया था कि इंटरमीडिएट गुड्स को जीडीपी में ऐड नहीं करते हैं और फाइनल गुड्स को जीडीपी में ऐड करते हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट था डिफरेंस का। अब इसका आंसर है व्हाट इज जीडीपी। तो हम तीनों सेक्टर्स को की वैल्यू लेके एंड सबका टोटल निकाल के उसको हम किसमें ऐड करते हैं, जीडीपी में। तो ये आ गया। अगर आपको 1 मार्क्स में आता है या 2 मार्क्स में आता है, इतना भी लिख दो तो बहुत इनफ है, ठीक है। और अगर 3 मार्क्स में आता है तो ये दोनों लिखने पड़ेंगे। व्हाट इज जीडीपी। अगला हमारा जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, पूरा पैराग्राफ है। इसका क्वेश्चन है कि हाउ इट इज कैलकुलेटेड। जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है, जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है, पहले 1 मार्क्स से क्वेश्चन आता है कि जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है। जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है कि हु कैलकुलेट जीडीपी। यहां देख लो, हु कैलकुलेट जीडीपी, तो ये आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। इसमें होता क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, सारे डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेके उनका हम टोटल कर लेते हैं। सारे डिपार्टमेंट से टोटल करके उसका सारे जितने भी सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उन सबकी जितनी भी वैल्यू की चीजें प्रोड्यूस हुई है वो लेके उनका टोटल कर दिया, वो हमारी क्या बन गई, जीडीपी बन गई। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि हाउ इज जीडीपी कैलकुलेटेड। अगला हमारा क्वेश्चन है हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। बस एक रीड कर लेंगे, ज्यादा बोर्ड में आता नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस एक बार रीडिंग कर ली है कि अच्छा क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ आपको। क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे लिख देंगे बस एक्सप्लेन, आप लिख दो एक्सप्लेन हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर। अब आंसर है, आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। आप 3 पैराग्राफ बना सकते हो। पहले का हेडिंग बनाना है आपने प्राइमरी, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग बना देना है प्राइमरी, हेडिंग बनाओगे। नीचे वाले पैराग्राफ पे बनाना है सेकेंडरी, और जो यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे टर्शियरी। 3 हेडिंग बनाने हैं। इसमें सारा लिखा क्या हुआ है, कॉन्सेप्ट बता दो है क्या। इसमें वो ये कह रहा है कि शुरू में क्या था, शुरू में पहले एग्रीकल्चर होती थी, मतलब हर जंगल थे, है ना, और उनको जंगल के सामान गुड से यूज करके हम लोग जी रहे थे, तो प्राइमरी सेक्टर था, ठीक है। और स्लो क्या हो गया कि फिर उन्होंने जो लोग हैं वो सेटल्ड हो गए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने शुरू करके, तो फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इंक्रीज होगी।
यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ, आपको बताता हूँ, करते हैं यहाँ से आगे। अब ये वाला ठीक, वो कह रहे हैं कि जब एज अ मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज हो गए, एग्रीकल्चर बिगिन, एग्रीकल्चर बढ़नी शुरू होगी, फिर मैनी पीपल, अब उन्होंने दूसरी एक्टिविटीज ले ली करके, फिर अब क्या हो गया, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज हो गई। फिर उसके बाद क्या और क्या गया, बिसाइड ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्मी वाले, ये काम भी शुरू हो गए। मतलब जब एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा काम हो गया, लोग दूसरे कामों में चले गए। दूसरे कामों में फिर क्या आ गया, दूसरे कामों में आ गया, यहाँ पे आपने हेडिंग बनाना है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर ओवर द टाइम। यहाँ पे आप लोग हेडिंग क्या बनाओगे, यहाँ पे हेडिंग बनाओगे सेकेंडरी, ठीक है, यहाँ पे आपने बनाओगे सेकेंडरी। तो ये वाला हमारा सेकेंडरी आएगा, इसके नीचे आएगा टर्शरी। वो कह रहा है कि ओवर 100 years क्या हो गया, न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ गए, फैक्ट्रीज में आ गए करके। दोज पीपल जो पहले खेतों में काम करते थे, ठीक है, अब वो किस में काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। अब क्या, पीपल बिगेन टू यूज मैनी मोर न्यू गुड्स, अब चीजें ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। सेकेंडरी सेक्टर क्या आ गया, अब वो इंपॉर्टेंट होना शुरू हो गया। तो पहले प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट था, अब सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया। अब उसके बाद आजकल क्या है, तो लास्ट जो 100 years हो गया, तो उसमें क्या हुआ है आजकल, यहाँ पे हेडिंग बनाओगे आप लोग, यहाँ पे हमारा हेडिंग आएगा, यहाँ पे हेडिंग बनाओगे आप टर्शरी सेक्टर्स, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे हेडिंग हम टर्शरी सेक्टर तुम्हारा हेडिंग बना देगा। वो कह रहा है कि लास्ट 100 years so there has been a shift from primary to tertiary sector। पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। ये हेडिंग टर्शियरी सेक्टर में हो गया कि 100 years से शिफ्ट हो गई है, पहले सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट था, अब क्या हो गया, टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया करके। अब स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में तो ज्यादा ही हो गया। अब ज्यादा मोस्टली लोग वर्किंग वो किस में काम कर रहे हैं, वो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये है हमारा क्वेश्चन हिस्टोरिकल जो हमने किया है, एक्सप्लेन हिस्टोरिकल चेंज इन द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। चलो अब आ जाइए, ये खत्म हो गया मेरा। ये ग्राफ है, ग्राफ कर लेना आप। ग्राफ में से क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो पूछ लेते हैं ग्राफ में कि जो प्रोडक्शन है इसकी प्राइमरी सेक्टर की कितनी प्रोडक्शन है, सेकेंडरी कितनी है, इनको कंपेयर करो। तो कुछ भी कंपैरिजन आ सकता है, आप लोगों को प्रोडक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको उसमें केस स्टडी में आ सकता है, ग्राफ आपको डाल दे देंगे, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाएंगे करके। तो ये प्राइमरी की कितनी प्रोडक्शन है, पहले कितनी थी, अब कितनी है, इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन है जो ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन, ये येलो बॉक्स वाला ये क्वेश्चन बन जाता है कि ये वाला क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द कंपैरिजन बिटवीन ये वाला दिस ईयर एंड दिस ईयर शो, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये आप लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन हो गया और ये ग्राफ वाला इसका आंसर आ जाएगा उस अगला पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई टर्शियरी सेक्टर इज बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट। आजकल टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लो, मतलब 10 में से 90 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। अब आ गया टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, 4 पॉइंट है इसके। फर्स्ट आ गया 5 मार्क्स में आएगा, 5 में भी आ जाता है, चाहे 3 में भी आ जाता है। टर्शियरी सेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है कि आजकल बहुत सारी न्यू सर्विस आ गई है, जैसे एजुकेशन के है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, टेलीग्राफ है, म्युनिसिपैलिटी, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें हैं, इनके बिना देश नहीं चलेगा। ये जो सर्विसेज आ गई है इसको हम क्या कहते हैं, ये बेसिक सर्विसेज हैं, इसके बिना देश नहीं चलेगा। तो कोई भी कंट्री तभी चलेगी जब ये सर्विस होंगी, इसलिए ये टर्शियरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि इसके बिना देश चलेगा नहीं। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया, ठीक है। बेसिक सर्विसेज वैसे आपसे पूछ भी सकते हैं एग्जांपल बेसिक सर्विस की। फिर सेकंड आ गया कि डेवलपमेंट ऑफ, सेकंड में नंबर 2 डाल रहे हैं यहाँ पे कि डेवलपमेंट ऑफ जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर है वो तभी डेवलप करेगा अगर सर्विस सेक्टर डेवलप करेगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर में ये है ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, देखो ट्रांसपोर्ट आ गया, स्टोरेज आ गया, ये सारी चीजें किसमें आती है, सर्विस सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर में पिछले पहले ही पढ़ा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए हमको क्या है, हमको टर्शियरी सेक्टर चाहिए करके, वो हमने श्योर के बॉटम वाली एग्जांपल ही थी, तो वो हमने कर लिया।
थर्ड हमारा जो हेडिंग बनाएंगे हम लोग कि जैसे लोगों की इनकम लेवल राइज करता है तो लोग फिर क्या करते हैं, लोग कहते हैं स्टार्टेड डिमांडिंग कि मोर सर्विसेज, कि हमको पर्सनल पर्सनल थोड़ी हमारी केयर हो। फिर क्या है, पीपल आर आस्किंग फॉर द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, टूरिज्म, शॉपिंग, ये सब चीजें लोगों को चाहिए। तो वही सारी किसमें आती है, ये सारी आगे टर्शियरी सेक्टर में, इसलिए टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आ गया हमारा फोर्थ। फोर्थ क्या है कि ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स अब क्या हो गया कि इंफॉर्मेशन बेस्ड एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी ये कौन आ गया है। अब इसके एग्जांपल जैसे एटीएम, कैफे आ गया, ठीक है, और इंटरनेट, ये सारी सर्विसेज न्यू सर्विसेज हैं। तो ये वो कह रहा कि अभी कुछ सालों से ये सर्विसेज है जो जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कुछ कम्युनिकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ये जो न्यू सर्विसेज आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया। दोबारा क्यों इंपॉर्टेंट बना है, पहला फैक्टर हमने जो पहले किया था कि जो पोस्ट ऑफिस, रेलवे वगैरह इंपॉर्टेंट है, उसके बाद देश नहीं चलेगा, वो बेसिक सर्विसेज चाहिए, इसलिए टच सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया। फिर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलप तभी करेगी अगर टच सेक्टर हेल्प करेगा, इसलिए टच सेक्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लोगों की इनकम बढ़ गई है तो प्राइवेट सर्विस लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल मांग रहे हैं, इसलिए टच सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया। और लास्ट आ गया इंफॉर्मेशन, एटीएम, कैफे वगैरह आ गए, तो उनके बिना देश नहीं चल रहा है, तो इसलिए वो भी जरूरी है। तो ये 4 पॉइंट है आपने लिखने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया कि व्हाई इज टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग इंपॉर्टेंट। अब आगे आ जाओ। एक चीज वो कह रहा है नोट करने वाली ये है कि जो टर्शियरी सेक्टर है वो पूरा का पूरा सारा डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है, उसमें कुछ पार्ट डेवलप हो रहा है, कुछ पार्ट डेवलप नहीं हो रहा है। कौन सा है, लेट्स सी नाउ। अब वो ये कह रहा है कि और ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, however not all service sector is growing equally well, ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। तो ये हमारा पूरा आंसर है। कैसे कि सर्विस सेक्टर, इसमें क्या आता है, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल आते हैं। इसमें आ गया एट वन एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट आर एम्प्लॉयड, मतलब जो हाईली पेड सर्विसेज वाले हैं वो बहुत कम है, हाईली पेड जो हाईली स्किल्ड वाले हैं तो वो तो बहुत कम है, वो जब बहुत डेवलप हो गए, बहुत पैसा मिल रहा करके, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो किस में काम कर रहे हैं, स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन्स, ठीक है, इनमें काम कर रहे हैं। ये बस खाली रोटी कमा रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं हो रहा इनका। क्यों काम कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं उनके पास। इसलिए क्या है कि ये वाला सेक्टर है जो सारा डेवलप है, जो हाईली स्किल्ड वाला है वो डेवलप हो गया, लेकिन जो दूसरे वाले हैं जैसे बार्बर है, कोबलर है, तो वो पंचर लगाने वाले हैं, वो सर्विस सेक्टर में तो आते हैं लेकिन वो ज्यादा डेवलप नहीं हुए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आ गया। फिर आप लोगों को ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि दो ग्राफ दिए हुए करके, ये देखो एक ग्राफ आ गया ये वाला, ये ग्राफ आ गया शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है वहां, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी। तो ये आ गया उनका शेयर बता दिया कि प्राइमरी का शेयर कितना, सेकेंडरी का कितना, ये वाला। दूसरा ग्राफ किसका है, पहला जीडीपी का, दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है कि लोग कितने लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ आ गया। तो दोनों ग्राफ के ऊपर इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकते हैं, पेपर ग्राफ डाल देंगे, इसको स्टडी करना आ जाएगा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे कि जैसे पूछ लेंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर है पहले कितना था अब कितना है, दोनों को मेरे को बताओ। या फिर जो मेन क्वेश्चन आता है वो ग्राफ को ध्यान से स्टडी करो तो एक चीज जो निकल के सामने आती है, जो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो ये आता है, अब देखो टर्शियरी सेक्टर की जो जीडीपी है पहले कम थी अब बहुत ज्यादा हो गई है, एक चीज। और जो प्राइमरी सेक्टर से जीडीपी थी वो पहले ज्यादा आती थी अब हो गई बहुत कम हो गई है। ये जो चेंजेस आई हैं दो, और तीसरी चेंजेस की सेकेंडरी सेक्टर की जीडीपी है पहले कम थी अब ज्यादा हो गई है। एक तो ये ग्राफ ये शो कर रहा है। फिर अगर ये तो जीडीपी मतलब पैसा, कितने पैसा, अब आ गया कि एम्प्लॉयमेंट में देखो वो कह रहा है कि जो जितने चेंजेस, जो चेंज आप जीडीपी में देख रहे हो ना,
सेम चेंज आप एम्प्लॉयमेंट में देखते हो। कैसे कि टर्शियरी सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप कर गया, इतना डेवलप कर गया जीडीपी में, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी में थोड़ा सा कम हुआ है, बहुत ही कम बढ़ा है, ज्यादा नहीं बढ़ा है। एग्रीकल्चर सेक्टर पहले भी ज्यादा था, अभी बहुत ज्यादा है। तो एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है जितना फर्क जीडीपी में पड़ा है। क्यों ऐसा, क्यों? ये चीजें हैं। अब आ गया, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जो शिफ्ट है, ये हमारा क्वेश्चन कि व्हाई डिड नॉट द सिमिलर शिफ्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर हैपन इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जो जीडीपी में शिफ्ट आई है वो सिमिलर शिफ्ट इधर क्यों नहीं आई, एम्प्लॉयमेंट में क्यों नहीं आई करके। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिकॉज नॉट इनफ जॉब, यहाँ से शुरू हो गया, बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा जॉब्स क्रिएट ही नहीं हुई है। हमारा आंसर हमने यहां तक मार्क करना है। ठीक है, ज्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं हुई है, और कितनी कितनी क्रिएट हुई है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, वो कुछ जो कीवर्ड्स में सर्कल कर रहा हूँ वो आपको लर्न करने हैं, अच्छे से लर्न करने हैं। वो क्या कर रहा है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय मोर देन 9 टाइम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, एम्प्लॉयमेंट 3 टाइम्स। वो कह रहे हैं जो हमारी जीडीपी है वो जीडीपी हमारी जो है वो देख लो, उसमें प्रोडक्शन 9 टाइम बढ़ गई हमारी, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो 3 टाइम ही हुई है। उतना फर्क ही, बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। और सेम टर्शियरी सेक्टर, अच्छा, ऑयल प्रोडक्शन सर्विस सेक्टर वो कितनी है, वो 14 टाइम्स, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो कितनी बड़ी है, 5 टाइम बड़ी है। तो आप लोगों ने जो सर्कल किया है 4 डाटा, ये आप लोगों ने लर्न करने हैं। अब आगे एज रिजल्ट जो हाफ ऑफ द लोग हैं जो वो कहाँ काम कर रहे हैं, और वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जॉब तो क्रिएट हुई नहीं, पैसा बढ़ गया। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आगे आप लोगों को टाइम से कर दो तो आंसर खत्म है। अब आ जाओ, पेपर में आता है, ये इजी टॉपिक है बहुत ज्यादा, कि अब ऐसा क्यों हो रहा है कि काम लोग ज्यादा करते हैं प्राइमरी में, लेकिन पैसे नहीं हो रहे, पैसे उतने मिल नहीं रहे। क्योंकि एक 9th वाला कॉन्सेप्ट है हमारा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें क्या होता है, बड़ा सा कि एक खेत है, उसमें अगर 3 लोगों की जरूरत है, 5 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग एक्स्ट्रा हैं, तो वो क्या आएंगे, दोनों क्या है, वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयड है। तो जो लोग देखने को तो लगता है काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली काम नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयड आ गया, उसको अंडरएम्प्लॉयड भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, तो अब आ जाए, व्हाट आर अंडरएम्प्लॉयमेंट आ जाए, डिसगाइज अनएम्प्लॉयड आ जाए। सो आ गया, इट मींस कि देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर, दैट इज नेसेसरी। सो इवन कुछ लोगों को हम निकाल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स वर्कर्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है वो डिसगाइज है, वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयड है। देखने को लगता है काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। और पेपर में आएगा व्हाट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये हमारी एग्जांपल है, और 9th में पढ़ी थी हमने, सेम एग्जांपल है। कौन सी वाली एग्जांपल है कि स्मॉल फार्मर है, ठीक है, अब उसमें क्या है, उसके पास 2 हेक्टेयर्स है अनइरिगेटेड लैंड, और रेन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, ये तो वैसे लिखा है। अब इसमें जो मेन बात क्या है, मेन बात ये है, बताता हूं। अब इसमें ये आ गया कि 5 मेंबर्स है फैमिली में, ठीक है, और उसमें क्या है कि दे ऑल आर, सारे काम कर रहे हैं, नो वन रिमेन्स आइडल, कोई एवरीवन इज वर्किंग। 5 बंदे हैं, सारे के सारे काम कर रहे हैं, कोई वेला नहीं है करके। एक्चुअली में क्या है कि उनका लेबर तो सबके लिए इजी तो हो गया, लेकिन ईच वन इज डूइंग, कोई भी काम कर रहा है, कोई देखिए फुली एम्प्लॉयड कोई नहीं है। सो दिस इज सिचुएशन ऑफ, कौन सिचुएशन है ये, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। यहाँ देखने को तो लगता है कि बंदा काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली काम नहीं कर रहा करते, और मतलब कोई बंदा अपने पूरे पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा। तो अगर आपको आता है तो बस फिर हमने ये यहाँ लिखा ऊपर, यहाँ तक आ जाएगा आंसर ये वाला।
तो फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट भी कह देते हैं इसको, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो मतलब आप लोगों ने यहाँ तक मार्क कर देना आंसर। पेपर में आएगा कि व्हाट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो आप लोगों को ये सारा टॉपिक एग्जांपल एक्सप्लेन कर देनी है। फिर हमारा आता है कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व, यहां पे लिख दो, ठीक है। आगे हाउ टू सॉल्व, कौन सा, ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना करते हैं। अब सॉल्व करने का क्या है, तो उसका सिंपल तरीका है कि जो ये जो पूरा है हमारा, अगर मैं आपको आंसर मार्क कर देता हूं, ठीक है। ये जो दोनों पैराग्राफ हैं हमारे, सुखराम से लेके, ठीक है, यहां से लेके, मतलब यहां से लेके इस पैराग्राफ सुखराम से लेके और जो नीचे तक पैराग्राफ, यहाँ इनकम तक आ गया, ये इनकम तक, ठीक। मतलब आ गया आप लोगों का कि ये हमारा आंसर है, आंसर बताता हूं हम लोग को, ये हमारा आंसर है, ठीक है। और इसमें वो कह रहा है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी कि अगर जैसे 5 बंदे की फैमिली है, 3 बंदे की जरूरत है, 2 बंदे फालतू है, वो 2 बंदे जो एक्स्ट्रा बंदे हैं वो कहीं दूसरे काम में, यहाँ उन्होंने बता भी दिया करके कि अगर वो, इट मींस कि वो दूसरे काम में किसी और फैक्ट्री में जाए काम करना शुरू कर दे करके, ठीक है। जो 2 पीपल्स में मूव टू वर्क, कोई और फैक्ट्री में काम करते हैं तो उनकी अर्निंग बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो इट मींस कि इवन इफ वी रिमूव, कुछ लोगों को रिमूव भी कर देते हैं, 2 बंदे चले भी जाते हैं, कोई प्रोडक्शन में तो केवल प्रोडक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से वो जो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। जो अंडरलाइन किया ये है जो कीवर्ड्स हैं जो अपने पेपर में लिख रहे हैं, तो इस तरह से डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, वो खाली ऐसा नहीं कि इसमें है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में है, वो दूसरे सेक्टर्स में भी है। और कौन से सेक्टर्स में है, सेकेंडरी में है, टर्शरी में है, वहां भी है। वो कैसे है वो हम कर लेते हैं। उसमें आ गया ये वाला, सो दिस अंडर क्वेश्चन हमारा ये आ जाएगा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इट हैपेंस इन अदर सेक्टर्स आल्सो, ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये हमारा आंसर है। अब वो देखो जो कैजुअल वर्कर्स है, जो ईंटें उठाने वाले हैं, है ना, वो शहरों में देखा है आप लोगों ने करते हैं, और जो काम मांग रहे हैं मजदूर वो हो गए, फिर पेंटर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए करके, रिपेयर पर्सन आ गए, वो बहुत काम कर सकते हैं लेकिन उनको काम उतना मिलता ही नहीं करके। अब पेंटर्स है, प्लम्बर है, वो तो सारा दिन काम कर सकते हैं लेकिन महीने में उनको लगा लो कि 10 दिन काम कर रहा है, 5 दिन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और फिर जैसे मतलब कुल 20 दिन काम कर रहा है, 10 दिन काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से क्या है, तो देखने को तो लगता है वो काम कर रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली काम नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कोई कॉर्पोरेट है, कोई जूते सिलने वाला करके, तो वो सारा दिन बैठा हुआ है, जूते वो दिन में 50 जूते सिल सकता है, ठीक है, लेकिन वो शूज उसके पास सिलाई के लिए आग तक नहीं करके, उसके पास 5 आगे 6 आगे, वो उतने ही सिल रहा है। काम तो वो ज्यादा कर सकता है लेकिन उसके पास काम इतना है ही नहीं। देखने तो लगता है वो एम्प्लॉयड है लेकिन वो क्या है एक्चुअली में डिसगाइज अनएम्प्लॉयड है। तो एक और किसमें आता है, वो हमारा सर्विस सेक्टर में आ गया। तो इसलिए इट मींस डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम वो सेकेंडरी में भी है और इसमें भी है। ये पूरा मेरा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया।